इस पे कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आपकी श्रद्धा और भावना है। आप श्रद्धा और भावना का पात्र लेकर आइए। ईश्वर तो दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन शर्त ये है कि ईश्वर तो दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा संत है जो उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवा दे। एक बार किसी ने हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा कि क्या ईश्वर दर्शन किया जा सकता है, तो महाराज श्री ने कहा कि पहली शर्त यह है कि क्या आपके पास वो दृष्टि है जिसके द्वारा आप उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो जो दृष्टि की बात महाराज श्री करते हैं, उसी दृष्टि की बात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में की। उन्होंने भी अर्जुन से यही कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। हे पार्थ, अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तू भीतर ही मेरे योगेश्वर स्वरूप का दर्शन करेगा। जैसे अभी कल आपने बताया भागवत कथा का आखिरी दिन है जी, परसों इसका हवन वगैरह होगा जी। तो समय क्या क्या रहेगा? जैसे आप जगाधरी में आए हैं, यहाँ के हमारे श्रद्धालु को कैसा है? जगाधरी आकर बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी जो कोई इस पंडाल में आकर प्रभु की कथा सुन रहा है तो निसंदेह उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति प्रेम है, जिज्ञासा है, वो पाना चाहते हैं। इसलिए आज इतनी बिजी लाइफ में भी वो इतना कीमती समय निकालकर इस पंडाल में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो हम समस्त श्रद्धालुगणों के आभारी हैं, बड़ी श्रद्धा और भावना से इस कथा को सुन रहे हैं। इस कथा की टाइमिंग, कल इसका अंतिम दिवस है, 7 से 10 कथा का टाइम है। और जो हवन यज्ञ रहेगा उसकी सूचना आज कथा में दी जाएगी। वैसे 8 या 9 बजे के बीच में ये शुरू हो जाएगा। तो ये यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ जो है वो भी हमारी सनातन संस्कृति का एक मुख्य भाग है। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप उस यज्ञ में भी ज़रूर सम्मिलित हुई। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को, विशेषकर युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी, ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है, बहुत महान। और ये ऐसी संस्कृति है जिसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई रूढ़िवादी नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये विज्ञान पर आधारित है। इसकी हर परंपरा अगर आप उठाएंगे, कोई भी परंपरा लीजिए, सबके पीछे एक विज्ञान है। लेकिन वही बात हो गई कि हमें कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए अगर हमारे देश में पेड़ों की पूजा की जा रही या नदियों की पूजा की जा रही, भूमि पूजन हो रहा, कुआं पूजन हो रहा, तो इसके पीछे एक ही साइंटिफिक कारण था। हमारे वैज्ञानिक जो मनीषी थे, उनकी ये सोच थी कि जब इंसान का भावनात्मक संबंध जो है वो हमारे वृक्षों के साथ, नदियों के साथ, पेड़ों के साथ होगा तो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो प्रदूषण जैसी समस्या भी नहीं होगी। इसलिए प्रदूषण जैसी समस्या को भी दूर करने के लिए ये ज़रूरी है। और भी जितनी भी हमारी भारतीय संस्कृति है ये विज्ञान के आधार पर है। इसलिए इसे समझिए, इसको जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए और अध्यात्म को अपने जीवन में धारण कीजिए। क्योंकि जो समाज की दशा खराब हो रही है उसको सही दिशा केवल और केवल हमारा अध्यात्म ही दे सकता है। बहुत समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत